नमस्कार, मैं सतीश भारद्वाज, एडिटर पानीपत टुडे। हलचल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं नगर के कुछ प्रमुख समाचारों की सुर्खियां लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। घरेलू उद्योग को बचाने के लिए केंद्र सरकार आयात को हतोत्साहित करे। हैंडलूम और कारपेट उद्योग को प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है केंद्र सरकार। हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन विनोद खंडेलवाल ने सरकार को पत्र लिखकर पानीपत में डिजाइन केंद्र खोलने व आईटीआई में जरूरत के अनुरूप ट्रेड का प्रावधान कर प्रशिक्षित कामगार उपलब्ध कराने के प्रति गंभीरता दिखाए। उन्होंने बताया कि 350 से ज़्यादा ऐसे उत्पादों पर तुरंत रोक लगने से 50 अरब डॉलरों का निर्यात में खर्च होने से बचा सकते हैं और देश में घटिया स्तर की आइटमों के बंद होने से स्थानीय स्तर पर उत्पादित होने वाले कारपेट और हैंडलूम उत्पादों को विदेशों में सम्मानजनक स्थान मिलने से निर्यात को बढ़ावा मिलने लगेगा। खंडेलवाल ने बताया कि हैंडलूम निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए नई औद्योगिक नीति लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की रास्ता खोलने का भी सुझाव दिया। भारतीय ग्राहकों को बेहतर क्वालिटी के उत्पाद मिल सकेंगे। खंडेलवाल ने बताया कि वर्तमान में चीन का घटिया स्तर का माल देश में डंप हो रहा है और चीन अपने उत्पाद अन्य देशों के माध्यम से भारत में भेज रहा है। इससे हैंडलूम उत्पाद बनाने वाले उद्योगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगला समाचार, शहीद मेजर शैतान सिंह की वीरता की गाथा। 1 नवंबर 1924 को जोधपुर राजस्थान में जन्मे शैतान सिंह भाटी ने 1000 से ज़्यादा चीनी सैनिकों को मारकर मरणोपरांत परमवीर चक्र पाने वाले वह पहले भारतीय सैनिक थे। शहीद मेजर शैतान सिंह को टूडे परिवार की हार्दिक श्रद्धांजलि। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 1962 की भारत चीन युद्ध में लद्दाख के बॉर्डर पर रजांगला में 120 सैनिकों के साथ मोर्चे पर डटे शैतान सिंह ने उन्हें सूचना मिली कि चीनी सेना बड़ा हमला करने वाली है। चौकी पर सहायता भेजना इस समय संभव नहीं है। समय के अभाव में वह अपने साथियों के साथ चौकी छोड़कर वापस आ सकते हैं। उन्होंने अपने साथियों को सारी स्थिति बताकर उन्हें वापस जाने के लिए कहा। यह भी बताया यहाँ रहे तो शहीद होना तय है। सुबह 5 बजे हजारों चीनी सैनिकों ने हमला किया। वह 1300 से ज़्यादा चीनी सैनिक मारे गए। युद्ध में मात्र 9 घायल भारतीय सैनिक जिंदा बचे थे। मेजर शैतान सिंह को भारत सरकार ने मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। युद्ध के 3 महीने बाद जब भारतीय सेना रेड क्रॉस के साथ मिलकर गुमशुदगा सैनिकों की तलाश कर रही थी, तब एक भेड़ चराने वाले चरवाहे ने सेना को बर्फ में दिखाई दे रही सैनिक की वर्दी के बारे में जानकारी दी। मेजर शैतान सिंह की मुद्रा तब भी ऐसे थी कि हाथ में बंदूक लेकर ऐसे बैठे थे मानो अभी लड़ाई चल रही हो और वे युद्ध के लिए तैयार हों। रजांगला आज शूरवीरों का तीर्थ बन गया है। हमारी इस महान शहीद सैनिक को हार्दिक श्रद्धांजलि, शत शत नमन।
नमस्कार।